तो ये है आपका उदाहरण नंबर 13। प्रायिकता उदाहरण 13। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। भाई दिया कि वो 10वीं क्लास वाले बालक जैसे सोल्व करते हैं ना, वैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। दिया है हमें, क्या दिया है कि ई और एफ आपस में क्या है, स्वतंत्र हैं। भाई स्वतंत्र होने का मतलब क्या होता है कि इसके होने से उसकी प्रायिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, उसके होने से इसके होने की प्रायिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ऐसा होता है ना तो घटनाएं क्या बोली जाती हैं आपका, स्वतंत्र। अरे एफ के होने की प्रायिकता जो भी थी, जैसे मान लो 1/2 थी, 50% थी। अब इसको हम खबर दें, एफ के होने की प्रायिकता 1/2 थी। अब हम इसको खबर दें कि सुनो ई हो गई है, अब एफ के होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर ये कहे कि 1/2 ही है, मेरे को ना फर्क पड़ रहा कोई भी, तू हो गई होगी, तेरे होने से मेरे को कोई फर्क ना पड़ रहा। मेरे मिल जाने एफ फरहान की मिल जाने के चांस कितने थे, 50% थे। क्लियर है? तो अब क्या, एक तो हो गया, तो बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब हमें साबित ये करना है। ठीक है, दिया तो ये हुआ है, साबित करना है, सिद्ध करना है कि ई कोमा एफ डैश बोल लो या एफ बार बोल लो, स्वतंत्र होंगी। घटनाएं अगर स्वतंत्र हैं तो सिद्ध करना है कि पहली घटना दूसरी घटना के पूरक घटना के साथ भी क्या होगी, स्वतंत्र होगी। ये साबित करना है। तो तुम्हें जो दिया है ना उसको भी गणित में लिखो, और जो सिद्ध करना है उसको भी गणित की भाषा में लिखो। अभी हमने शब्दों में लिख रखा है। तो ई और एफ स्वतंत्र हैं, तो इस बात को मैं गणित में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सर दोनों के साथ होने की प्रायिकता इनकी अपनी अपनी प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर रही होगी। क्लियर? जो दिया है हमें वो क्या है, वो ये है। और जो सिद्ध करना है उसको भी गणित में लिखो। सर जो भी दो हैं, पहली है ई और दूसरी क्या है, एफ बार, दोनों के साथ होने की प्रायिकता अपनी अपनी, पहली कौन है ई और यहाँ दूसरी कौन है एफ बार, अपनी अपनी प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। ऐसा सिद्ध करना है कि ऐसा अगर है तो ऐसा होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। क्लियर है? तो जो दिया है उसको मैं लेके चलूँगा। ठीक है, दिया ये है, तो दिया है मैं लेके चला। दिया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, जानते हैं पी इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके, अच्छा ये अभी नहीं, ये नहीं, ये बाद में काम में लेंगे। मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये। ठीक है, तो सिद्ध करना है ये, मतलब मुझे ये सिद्ध करना है कि ये बराबर है होगा इसके। कब जबकि ऐसा रहा हो, तो इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। मैं इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेके चला। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, ई होना और एफ नहीं होना। तब इसके लिए तुम क्या करना, वेन आरेख बनाना। वहाँ पर वेन आरेख में दो घटनाओं का जिक्र करो, दो का जिक्र हो रहा था ना, ई और एफ का, तो दोनों का सर्कल बनाया मैंने। अब इस वेन आरेख में मैं देखूंगा कि कौन सा क्षेत्र ई इंटरसेक्शन एफ बार को निरूपित करता है। तो रीजन ये 1 नंबर बोल दूँ मैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर बोल दूँ। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र इस घटना को दिखाता है, कौन सा, हम रीजन ही बोला करते थे बार बार, इस बात को दिखाता है कि ई तो हो रही है एंड एफ नहीं हो रही। कौन से इलाके में है, पहले में है। ये प्रतिदर्श बिंदु ऐसा है जिसके आने पर दुनिया क्या कहेगी, बोली ई तो हुई है और एफ नहीं हुई। हाँ, तो ये है सब। तो अब इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, ये जो मैंने छायांकित कर दिया है, इसको निकालने के लिए मैं कह सकता हूँ क्या, बोल ऐसा करो तुम, पी ई, वो अपने सूत्र लिखे थे ना 4, पी मतलब ये पूरा सर्कुलर फील्ड माइनस आप ये इंटरसेक्शन वाला, ये वाला आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, इंटरसेक्शन एफ। अभी जो अपन ने बात लिखी है ना कि ई का होना और एफ का नहीं होना,
ई का होना और एफ का नहीं होना, इस बात की प्रायिकता जो है वो कितनी होगी। ठीक है, ये बात, ये सूत्र हमेशा लागू है, चाहे कहीं का भी हो। ये तो हमेशा सदाबहार फॉर्मूला है। वैन आर एक से जितने भी रिजल्ट बनते हैं ना, अपन ने पढ़ा था ना कि चारों फील्ड का जो क्षेत्रफल सम हो जाएगा ना, इन चारों का, इसका 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 और इसका, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पी ए यूनियन बी बराबर होता है किसके, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। अगर मुझे ये जो भी निकाल रहा हूँ इसको निकालना हो तो इस पूरे सर्कल में से, ठीक है, छोड़ रखा है इसमें, चलो छोड़ो, तो इस पूरे सर्कल में से मैं ये वाला निकाल दूंगा तो ये पता चल जाएगा इंटरसेक्शन वाला, या इंटरसेक्शन वाला निकाल दूंगा तो ये पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला अभी जो अपन ने लिखा है ये हमेशा लागू है। तो ये चीज़ लेफ्ट वाली, ये चीज़ मतलब ये इस के बराबर हमेशा होती है। अब लेकिन खास स्थिति कब बात कर रहे हो, जब ए कोमा बी स्वतंत्र हैं, तब आप बात कर रहे हो सर। मतलब जब पी ई एफ बोल रहा है ना क्वेश्चन में, तो अपन बी एफ बोल रहे हैं, जब ई एफ स्वतंत्र है तब हम बात कर रहे हैं। जब ई और एफ स्वतंत्र है, तो ई और एफ जब स्वतंत्र है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर रहा होगा किसके, पी ई इंटू पी एफ के। तो फिर यहाँ मैं पी ई इंटरसेक्शन एफ को लिख दूंगा सब कितना, पी ई इंटू पी एफ। ई और एफ के स्वतंत्र होने के सिनेरियोज में ये चीज़ कितनी लिखी जा सकती है, इतनी लिखी जा सकती है। और ये तो था ही कौन, पी ई। तो जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर बन जाएगा, इसके बराबर बन जाएगा। ठीक है, अब इनमें से देखो क्या पी कॉमन आ रहा है, और ऐसा करते ही 1 देखो वो बात सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई जो करना चाह रहे थे। 1 माइनस पी एफ क्या बन गया, पी एफ डैश बन गया सर। तो आ गया ना, ई और एफ डैश दोनों के साथ होने की प्रायिकता बराबर आई साहब, दोनों का अपना अपना प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आई। जबकि कब आई, जब वो दोनों घटनाएं ऐसी थी कि वो स्वतंत्र थी, उनकी साथ होने की प्रायिकता उनके अपने अपने गुणनफल के अगर बराबर थी, तो फिर दोनों घटनाओं में से एक का होना और एक का नहीं होना, उसमें भी ये सीन बैठ जाता है। पहली का नहीं होना और दूसरी का होना, उसमें भी बैठ जाता है। दोनों का ही नहीं होना, उसमें भी बैठ जाता है। फिर अपन ने 4 रिजल्ट लिखे थे क्या, ये अपन कि यदि ए कोमा बी स्वतंत्र हैं, तो अपन ने लिखे थे क्या कि ए और बी डैश भी स्वतंत्र होंगी, है ना, स्वतंत्र होंगी। ए डैश कोमा बी भी स्वतंत्र होंगी और ए डैश कोमा बी डैश भी स्वतंत्र होंगी। अपन ने अभी ये बात को सिद्ध करा है कि यदि ऐसा है तो ये होगा। 1 नंबर बात है तो 2 नंबर होगी, 1 नंबर है तो 3 नंबर भी होगी। इनफैक्ट इन चारों में से कोई सी बात हो ना, जब आदित्य के जाने से भुवनेश को फर्क नहीं पड़ रहा, तो नहीं जाने से भी नहीं पड़ेगा, भुवनेश के नहीं जाने से आदित्य को भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है, जब दोनों स्वतंत्र हैं तो कतई एक दूसरे से स्वतंत्र है, और अगर थोड़ा सा भी किसी को फर्क पड़ने लग गया फिर सारी बातें आपस में उलझ जाएंगी। क्लियर है, इन्हीं बातों को गणित में क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके, पी ए इंटू पी बी के, तो फिर पक्की बात है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर होगा पी ए इंटू पी बी बार के। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए बार इंटू पी बी, अपनी अपनी प्रायिकताओं का गुणनफल। पी ए बार इंटरसेक्शन पी बी बार बराबर होगा पी ए बार इंटू पी बी बार के। क्लियर है, अभी अपन ने इनमें से रिजल्ट नंबर 2 को सिद्ध करा है। जैसे 2 सिद्ध होगा वैसे रिजल्ट नंबर 3 भी सिद्ध होगा। सही है।